हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे भाई, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनडीए के बारे में। एनडीए के बारे में जो लोग अभी चैनल पे नए हैं और जो एनडीए के बारे में नहीं जानते हैं और जो सोच रहे हैं एनडीए के एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि एनडीए क्या है। तो देखो, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी, और ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यूपीएससी वही जो तुम्हारा सीएससी का भी एग्ज़ाम कराता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, सीडीएस का भी एग्जामिनेशन कराता है, और उसके बाद ये सीएपीएफ का भी एग्ज़ाम कराता है। तो मेरे भाई, एनडीए का एडवांटेज क्या है? तो एनडीए का एडवांटेज ये है कि तुम 12th अपीयरिंग भी भर सकते हो उसको, एंड 12th पास भी भर सकते हो। एंड सबसे बड़ी चीज़ मेरे भाई, कि ये ट्राई सर्विस एग्ज़ामिनेशन है। ये ट्राई सर्विस एग्ज़ामिनेशन है, मतलब इस एग्ज़ाम के थ्रू तुम इंडियन आर्मी में भी जा सकते हो, इंडियन नेवी में भी जा सकते हो, और इंडियन एयरफोर्स में भी जा सकते हो। अब इसकी सबसे अलग, मतलब अलग अलग है आर्मी के लिए। कुछ भी हो, 12th में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन नेवी हो और जो एयरफोर्स है, इन दोनों के लिए चाहिए होता है पीसीएम। पीसीएम तुम्हारा ज़रूरी होना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि देखो, ये 3 साल का ट्रेनिंग होता है इसमें। सबसे पहले जानते हैं कि 3 साल का ट्रेनिंग होता है, जिसके बाद जिसमें तुम्हें बीए लेना होता है, बीएससी लेना होता है, या फिर बीटेक लेना होता है। तो देखो यार, बीटेक जो होता है वो नेवी और एयरफोर्स के लिए होता है, एंड जो बीए होता है, बीएससी आर्मी वाले ले सकते हैं, बीएससी आर्मी वाले ले सकते हैं। एंड बीटेक जो होता है वो तुम्हें लेना होता है जो नेवी और एयरफोर्स के लिए पढ़ते हैं। तो बात करते हैं यार, देखो इसके 2 एग्जामिनेशन होते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम होता है मैथ का, एंड उसके बाद होता है गैट का, मतलब जीएटी का। दोनों ही 2.5-2.5 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें मैथ में आता है 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। एंड जो जीएटी का होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 600 मार्क्स। अब बात करते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग का क्या खेल है। तो मेरे भाई, मैथ में तुम्हारा 2.5 पॉजिटिव मार्किंग है, एंड जब बात करते हैं निगेटिव की, तो निगेटिव है तुम्हारा 0.33 मार्क्स। नेक्स्ट है जीईटी। जीईटी में तुम्हारा 4 मार्क्स मिलते हैं एक सही करोगे, और जब तुम एक गलत करोगे तो तुम्हारे 1.5 मार्क्स कट जाते हैं मेरे भाई, समझे क्या। अब बात करते हैं, देखो तो मैथ के लिए तुम्हें 11th और 12th पढ़ना है अच्छे से। 11th पहले अच्छे से पढ़ना है, एंड 12th को पढ़ना है अच्छे से। बेसिक से एडवांस आते हैं कुछ इसके इसके क्वेश्चंस। एंड अब बात करते हैं जीईटी में। तो जीईटी में मेरे भाई बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें तुम्हारा फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, और बायोलॉजी आता है। अरे यार, ये क्या, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, जियोग्राफी आता है, हिस्ट्री भी आता है। मतलब सारे जितने सब्जेक्ट तुम जानते हो वो सारे के सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। एंड अब बात करते हैं, तो इसको एक ना सिलेबस के हिसाब से, इसके कट ऑफ के हिसाब से, मतलब वेटेज कितना आता है किसी एग्ज़ाम का, उसके हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश का सबसे ज़्यादा मार्क्स, 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। एंड उसके बाद जब बात करते हैं, तो मेरे भाई फिजिक्स होता है, क्योंकि फिजिक्स मोस्टली पर्सन 12th में पढ़े होते हैं, 11th 12th में पढ़े होते हैं, तो उनके लिए ईजी भी हो जाता है। ये 100 मार्क्स के होता है। और जियोग्राफी मेरे भाई, जियोग्राफी ये तुम्हारे होते हैं 100 मार्क्स के। ये 3 सब्जेक्ट को लेके चलना है, ये 3 सब्जेक्ट और एक मैथ अकेला। अगर तुमने मैथ का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया मेरे भाई, तो तुम्हारा एनडीए का जो नेक्स्ट है ये जीएटी, ये भी चेक नहीं होता है। और माना जाता है कि 25% मिनिमम मार्क्स होता है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। मतलब अगर 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो तुम्हें कम से कम 75 मार्क्स लाने हैं इसको चेक करवाने के लिए। और जब इसका बात करते हैं, तो तुम्हारा होता है 125 मार्क्स। बट ये तुम्हारे एसएसबी तक हो सके अगर पहुंचा भी दे, तो नहीं हो पाएगा आगे मेरिट में। तो सबसे पहले जानने के बाद, यार एनडीए का जब रिटर्न निकल जाता है, तो तुम्हें एसएसबी भी देना होता है। एसएसबी के लिए एक अगला अलग सा सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये 5 दिन का प्रोग्रेस होता है, जिसमें लास्ट में मेडिकल होता है, एंड लास्ट में फिर उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद आता है फाइनल मेरिट, जिससे तुम्हारा एडमिशन होगा और तुम चले जाओगे यहाँ पे। एंड उसके बाद मेरे भाई, जब 3 साल पूरा हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है कि एज क्या होना है, एज जानना ज़रूरी है। तो एज हमारा 16.5 से 19.5। लेकिन मेरे भाई, जब तुम फॉर्म फिल करोगे ना, तो तुम्हारा 18.5 तक ही लेता है। उसके बाद का
जब तुम फॉर्म फिल करोगे तो नहीं लेता है, क्योंकि ये बोला हुआ है एट द टाइम ऑफ कोर्स कमेंसमेंट, मतलब जब कोर्स तुम्हारा चालू हो रहा है तब तब का एज है ये, ठीक है। द यूनियन पब्लिक सर्विस प्रोवाइड्स स्पेसिफिक बर्थडे एग्ज़ाम साइकिल। अब देखो मार्शियल स्टेटस मतलब शादी विवाहित नहीं होना चाहिए, कोई भी अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। दे आर नॉट परमिटली देयर ट्रेनिंग इज कम्प्लीट। जेंडर जो होना चाहिए बहुत मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करते हैं। अब उसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं इसके ऊपर एक अलग सा जब सेपरेट वीडियो बना दूंगा बाद में। अभी बात करते हैं सिर्फ एनडीए के बारे में। तो इसका देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आर्मी विंग के लिए मैंने बताया कि यू मस्ट बी पास 12 स्टैंडर्ड्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज। मैंने बताया था कि अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी सब्जेक्ट से पास हो सकते हो, 12th फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तुम बात करते हो एयरफोर्स नेवी या फिर नेवल अकेडमी के लिए, तो यू मस्ट हैव पास द 12th स्टैंडर्ड विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। और कैंडिडेट्स कौन से कैंडिडेट्स हो सकते हैं? स्टूडेंट्स करेंटली इन 12th ग्रेड और अपीयरिंग फाइनल एग्ज़ाम। कुछ होते हैं जो 11th में होते हैं, वही सोचते हैं भरने के लिए, तो मेरे भाई 11th वाले भूल के भी मत भरना, क्योंकि एक अटैम्प्ट वेस्ट होगा और बेमतलब का। तुम्हारा 12th जब अपीयरिंग हो या 12th पास आउट हो जाओ तब भरना। अब बात करते हैं कि यार सबसे पहले एनडीए का जब 3 साल पूरा हो जाएगा तो हमें पोस्ट क्या मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि एनडीए निकालने के बाद पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। तो मेरे भाई मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एनडीए में कोई पैसा नहीं मिलता, उल्टा तुम्हें खुद फीस पे करना होता है वहाँ पे। तो एनडीए के 3 साल बाद जब तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाएगी, अब तुमने जो चूज़ किया होगा आईएनए या फिर आईएमए या फिर एएफए एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी, और एक और होता है ओटीए। ये सारे में तुम जाओगे और यहाँ पे तुम्हारे 6 महीने की मिनिमम ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद तुम्हें फर्स्ट मिलता है। जब तुम आर्मी में जाओगे तो तुम्हें मिलेगा लेफ्टिनेंट, और जब तुम एयरफोर्स में जाओगे तो तुम्हें मिलेगा फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। और जब तुम नेवी से जाओगे तो तुम्हें मिलेगा सबसे पहले सब लेफ्टिनेंट। तो इसकी ये जो होता है ये सबसे पहला पोस्ट होता है, एंड इसके बाद तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये था एनडीए के बारे में सब कुछ जो कि मैंने इस एक वीडियो में कवर कर दिया है। एनडीए ये है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, रिटन एसएसबी सब कुछ होता है, एंड ट्राई सर्विस एग्जामिनेशन है, ये सब कुछ होता है। मैथ होता है, जीएटी होता है, मैथ 12th लेवल का 11th-12th आता है। और क्वालिफिकेशन मैंने बताया था, पॉजिटिव मार्क 2.5 होता है, निगेटिव 0.3, 4 मार्क्स होता है पॉजिटिव मार्क्स, और ये होता है। सब कुछ मैंने बता दिया है। और कोई भी डाउट हो तो मेरे भाई कमेंट में करके पूछ लेना, मैं आंसर का रिप्लाई कर दूंगा आपके क्वेश्चन का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं अभी आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा जल्द ही, जिसमें मैं मैथ के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, मैथ के कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, मैथ को किस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रेटजी सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा वेट करो। एंड इंग्लिश का भी मैं एक कोर्स लॉन्च करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे देखने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।